हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी तक जो हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी वो ये थी, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन छोटी क्लासों तक ही सीमित है। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, किसका? किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे किसी बीकर में जो पानी भरा हुआ है, पानी के जो वेपर हैं, वेपर ये जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे? सतह पर एक दाब लगाएंगे, उसे वाष्प दाब कहेंगे। अब ये जो वाष्प दाब है, ये जो ऊपर जब उठेगा तो ऊपर से क्या लग रहा है? एक वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो जब ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जैसे मान लिया यहां तक इस लेवल पर क्या लग रहा है? वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो जब वाष्प के कणों द्वारा जो वाष्प दाब जब तक इनके बराबर पहुंच जाएगा, तभी क्या हो जाएगा? तब वो द्रव बॉयल करने लगेगा। तो जिस ताप पर क्या हो जाए? वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब है वो, और वाष्प दाब, जिस द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उस ताप को क्या कहा जाएगा? उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? अब क्या होता है, अगर हम इस द्रव में क्या मिला दें? कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला दें, अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला दें, तो जब अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाया जाएगा तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उसे बॉयल करने के लिए वाष्प दाब को बढ़ाना पड़ेगा। अब वाष्प दाब कैसे बढ़ेगा? उसे हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, तब जाकर के कहीं वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा, जिससे जो विलयन है, विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखें। अगर यदि किसी विलयन में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे
विलयन का जो क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होगा। पहले जब ये शुद्ध विलायक था तो पानी ले लेते हैं, पानी हमने ले लिया इसमें, और पानी का जो वाष्प दाब है 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, पानी उबलने लगता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अब इसमें तब ये क्या था, विलायक था, शुद्ध विलायक, मतलब हमने पानी ले लिया तो ये क्या है, शुद्ध विलायक है। तो पानी का हमें पता है कि इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि जब ये शुद्ध है तब इसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके टेम्परेचर को ले जाते हैं तो इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अब हमने क्या किया, इसमें नमक मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया हमने, या यूरिया मिला दिया। कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। पहले 100 पर इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर था, अब क्या हो गया, नमक मिलाने पर ये जब विलयन बन गया तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब जब कम हो जाएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वाष्प दाब को वायुमंडल दाब तक बढ़ाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ाएंगे तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, विलायक की अपेक्षा बढ़ गया। तो विलयन अतः विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों के अंतर को, विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कितनी वृद्धि हुई, विलयन और विलायक के क्वथनांक का जो अंतर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। यदि विलायक का क्वथनांक हम क्या मान लें, डेल्टा टीवी नॉट माने। टीवी नॉट मतलब शुद्ध अवस्था में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलायक, यदि विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट तथा विलयन का जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक टीवी हो, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट। विलयन के क्वथनांक में से क्या माइनस कर देंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया, विलयन का इधर लिख लेते हैं, क्या हो गया, डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीवी होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। समझ में आया ये क्वथनांक का उन्नयन? मिटा देते हैं। आगे देखते हैं भाई, जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन, ये किसके बराबर हो गया, विलयन के क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक। डेल्टा टीवी जो होता है, डेल्टा टीवी किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के
समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी गुणा मोललता, जहां केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो डेल्टा टीबी बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ये हो जाएगा तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।